देख रहे हैं TND न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। 11 जनवरी को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हुई मौत, उसके ही स्कूल के बच्चों के द्वारा हुए झगड़े में हुई मौत। 11 जनवरी को दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ने वाले चिंतन की उसके ही स्कूल के बच्चों के द्वारा हुआ झगड़ा में मौत हुई है। अब बच्चों के परिजन स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिजनों का कहना है कि जिन बच्चों के द्वारा हमारे बच्चे के साथ झगड़ा किया गया था, अभी तक उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और स्कूल के अंदर लगे हुए CCTV कैमरे की भी जांच नहीं हुई है। अब इस प्रदर्शन में राजनीति मोड़ आता नजर आ रहा है, क्योंकि इनके साथ भाजपा के बड़े नेता पूर्व महापौर जयप्रकाश शामिल हो गए हैं। उनके द्वारा प्रदर्शन करने पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर ली है, मगर अभी भी जिन बच्चों के द्वारा झगड़ा किया गया था, उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। परिजनों ने दिल्ली सरकार से गुहार लगा रही है कि इस केस में जल्द से जल्द कदम उठाया जाए, मगर अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। आने वाले दिनों के अंदर शायद दिल्ली सरकार के लिए और मुश्किल बन सकती है, क्योंकि जयप्रकाश ने कहा है न्याय के लिए अगर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो वह कोर्ट तक जाएंगे। अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो फिर दिल्ली सरकार का स्कूल सुर्खियों में आ सकता है। दिल्ली से जावेद खान की रिपोर्ट। आपका नाम? राहुल। चिंतन जो है वो आपका बच्चा था जी। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 6th क्लास में पढ़ता था सर। क्या हुआ था उसको? वो सर 11 तारीख को रोजाना हर बार की तरह स्कूल आया था, और जब वापस गया तो उसने मेरे को मतलब उसकी माँ ने पूछा कि बेटा रोज़ तो तू हंसता हुआ आता है, आज कैसे उदास है? तो उसने बताया कि मम्मी मेरे पैर में चोट लगी हुई है और मेरे को स्कूल में सीनियर्स ने मारा है। तो इस चीज़ को लेके मैं उनको दीपचंद बंधु हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके पास ऑर्थो का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और क्या कहते हैं, उन्होंने पेन किलर्स दे के बच्चे को वापस भेज दिया। उसके बाद फिर मैं दोबारा उनको दीपचंद बंधु लेके गया, जब भी उनके पास बोला उन्होंने डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर सरोज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनको दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दी, उससे बच्चे की निरंतर तबीयत ख़राब होती चली गई। फिर बच्चा थोड़ी कमज़ोरी महसूस करने लगा, तो मैं दोबारा दीपचंद बंधु लेके गया उसको, तो इलाज के दौरान वो एक्सपायर हो गया। यहाँ पर बात करें, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि पुलिस के द्वारा तो FIR कर ली गई है, मगर अभी क्या नहीं इंसाफ नहीं मिला? सर पुलिस ने जो FIR की है वो सिर्फ एक, अगर इसी तरीके से FIR करनी थी तो वो तो PM रिपोर्ट से पहले भी कर लेते सर। उन्होंने 304 के तहत FIR करी है। दिल्ली सरकार से क्या चाहते हैं? दिल्ली सरकार से सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग है, और जो मेरे बच्चे की ये सर बहुत ऐसा कदम है ये। स्कूल के अंदर एक माँ बाप जो है अपने फूल से बच्चे को स्कूल में सिर्फ इस भरोसे भेजते हैं कि हमारा बच्चे का भविष्य उजागर हो सके, बढ़िया बन सके, हम जिस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं हमारा बच्चा ना करे। लेकिन इस घटना को देखते हुए हर माँ बाप के दिलों में डर है, वो अपने बच्चे को अब स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो मैं बस सिर्फ न्याय की मांग करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो और वो दोषी पकड़े जाएं, और इसमें स्कूल प्रिंसिपल, डॉक्टर, ये टीचर्स जो इन्वॉल्व हैं उनको सजा हो। एक रात में प्रिंसिपल बदल सकता है, 3 बच्चे नहीं मिल सकते एक रात में? मिल सकते हैं। एक रात में 5 पुलिस वाले इसके अंदर खड़े हो सकते हैं। एक पुलिस वाला ईमानदारी से यहाँ अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता? यहाँ 500 लोग हम बैठे रहते हैं रात में, एक पुलिस वाला यहाँ पे ड्यूटी नहीं देता। अंदर कोई नहीं होता, खाली एक क्या कहते गार्ड है, उसके लिए भी 5 पुलिस वाले लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज की तनख्वाह दी जा रही है कि जैसे भी हो ये आम इंसान है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम 500 लोगों की इनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस एक गार्ड की वैल्यू है जो सरकारी काम कर रहा है, सरकारी स्कूल में है, और मेरा बच्चा मरा है। शायद कल को मैं भी मर जाऊं, लेकिन ये लोग कोई सुनवाई नहीं करेंगे। ये उस दिन आएंगे जिस दिन इन्हें वोट चाहिए होगा, उस दिन हमारी गिनती इंसानों में होगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। और मेरा यही कहना है, जब तक मैं लड़ाई नहीं जीतती, मेरा बेटा नहीं जीतता ना, आपका बेटा मेरा बेटा कोई अलग नहीं है, हम सब एक है। ये सोच के अगर हम चलेंगे ना, तो आगे हम अगर एक दिन में कुर्सी बना सकते हैं तो दूसरे दिन गिरा भी सकते हैं। तो भाई हम लोग स्कूल नहीं भेज रहे जब तक ये सही नहीं सुधार हो रहा। जहाँ मेरी वीडियो जाए ना, अपने बच्चे भी रोक दो जब तक आपका स्कूल कहलाने लायक ना हो।
आज मेरा बच्चा चला गया, मत खो अपना बच्चा, बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मेरे को नहीं मिलेगी कभी जिंदगी में भी शांति, चाहे मुझे कुछ भी मिल जाए। मेरा बेटा चला गया ना, मेरी दुनिया चली गई, मेरी सांसें थी वो, मेरी आत्मा थी वो, सब कुछ ले लिया इस स्कूल ने। आज मैं स्कूल के आगे अपना बेटा लेके बैठी हूँ, मेरी गलती कुछ भी नहीं थी। उसके भविष्य के लिए मैंने सोचा था कुछ। आज ये स्कूल वाले गेट बंद करके बैठे हैं और 5 पुलिस वाले इनकी फिर भी हिफाजत करें। हम 500 लोगों के लिए एक पुलिस वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग शायद सरकारी में आते ही नहीं है। वोट वाले दिन ही हमारी गिनती होती, वरना कुछ नहीं है। और ये सच्चाई है, जिसको यूँ लगता है ना मैं अपना कर, बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगी। मेरा तो बेटा ही चला गया है। सर आज स्कूल के बाहर आप लगभग 3-4 दिन से बैठे हुए हैं, कारण क्या है? देखो, दिल्ली सरकार जिनका ये स्कूल शास्त्री नगर के ललिता ब्लॉक में है, सरकार सो गई, केजरीवाल सो गए, क्षेत्र के विधायक सो गए। अब जो लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं उनको जगाने के लिए शोर तो मचाना पड़ेगा, धरना भी देना पड़ेगा। शास्त्री नगर के अंदर 11 जनवरी को एक बच्चे की स्कूल में पिटाई करते हैं लोग, बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल, सारा प्रशासन आंख मूंद के बैठा रहता है और 20 तारीख को उसकी दुखद मौत हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज किंतन के माता पिता के साथ पूरा शास्त्री नगर परिवार साथ बैठा है। जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, जो लोग भी इस घटना के क्रम में शामिल हैं, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और स्कूल प्रशासन कब सुधरेगा? अगर स्कूल प्रशासन में बैठे हुए चाहे प्रिंसिपल है चाहे अन्य टीचर्स हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार उनको तनख्वाह इसलिए देती है कि स्कूल में आए हुए सभी बच्चों की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके, शिक्षा के साथ उनको संस्कार भी मिल सके। लेकिन शिक्षा के नाम पर संस्कार नहीं, ढकोसला हो रहा है, यहाँ बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। क्या FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई? FIR दर्ज हुई है। 4 दिन पहले जब मैं आया था, मैंने DCP से बात की थी, उसी दिन FIR आई है, FIR की कॉपी हमारे पास आई है। लेकिन हमको न्याय चाहिए, जो लोग उसमें दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड करके उनके जो भी उनकी प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसको उसमें लाना चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ताकि उनको मिले, उनको लगे कि जो घटना हमारे साथ घटी है फिर क्षेत्र में किसी किंतन के साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। और स्कूल में जो लोग आंखें बंद करके बैठे हैं वो स्कूल में नौकरी करेंगे तो जग के करेंगे, सोकर नहीं करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इंसाफ चाहिए और दिल्ली सरकार से क्या मांगे आपकी? मेरी दिल्ली सरकार से एक ही मांग है कि मेरा बच्चा तड़प तड़प के इस स्कूल के अंदर मर गया, लेकिन मैं इंसाफ की उम्मीद में बैठी हूँ। तो मैं उनसे यही चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, इंसाफ की उम्मीद मेरी इंसाफ तक ही रह जाए, मैं भी अपने बच्चे के साथ तड़प तड़प के मर जाऊँ। और हर एक माँ से यही कहना चाहती हूँ कि भाई मेरे इतनी सारी माताएं हैं, हम सब ने एक होकर आवाज़ उठा रखी। जब दिल्ली सरकार के कानों पे आवाज़ नहीं जा रही तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों ने तो धंधा बना रखा बच्चे मारने का, और मेरा तो मार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मीद भी मर जाए किसी दिन इंसाफ की। बस मैं इससे चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दिला दीजिए, कैसे भी करके मेरा बच्चा मर गया और मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए। मैं उसी के लिए बैठी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं उठूंगी यहाँ से जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए TND न्यूज़।